चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। तो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था सेक्शन फार्मूला। तो हम एक बार सेक्शन फार्मूला का रीकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोई एक लाइन है होगी ए बी, उसकी लाइन पे ही कोई तीसरा पॉइंट होगा जो कि लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, जो कि रेशियो होगा m/n में। तो हमें p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं x एंड y, और a के कोऑर्डिनेट हमने माने थे x1, y1 एंड b के कोऑर्डिनेट माने थे x2, y2। तो जो हमारा x का फॉर्मूला था x इक्वल टी mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, एंड जो हमारा y कोऑर्डिनेट था वो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो हमने पिछले वीडियो में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, हमने इसके प्रूफ किए थे और एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी और स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 flower plot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure। तो ये हमारी फिगर है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक स्कूल है जिसमें ABCD ग्राउंड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो AD लाइन है, AD लाइन पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है फ्रॉम ईच। मतलब कोई भी 2 फ्लावर पॉट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो जो टोटल लेंथ है AD की वो 100 मीटर है। अब आगे देखते हैं हम। अब निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई निहारिका है ये भी, जो कि सेकेंड लाइन पे रन कर रही है फ्लैग लेके, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 1/4। तो उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करके फ्लैग होस्ट कर दिया है। और प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट आ रेड फ्लैग। और दूसरी जगह प्रीत है कोई जिसने जो 8th लाइन पे रन कर रही है, उसने 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है AD लेंथ का, और उसने वहाँ पे फ्लैग पोस्ट कर दिया है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो हमें दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड इफ़ रश्मि वॉज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन। अब कोई रश्मि है जिसको एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है बिल्कुल उन दोनों पॉइंट के बीचों बीच है, तो उसको कहाँ पे पोस्ट करना चाहिए, हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हम सेकेंड लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट हमारा 2 है कॉमा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निहारिका रन 1/4 ऑफ द AD, मतलब AD लेंथ का 1/4 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया है, रन कर लिया है। तो AD लेंथ है 100 और उसने 1/4 कंप्लीट कर लिया, तो मल्टीप्लाई 1/4। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा निहारिका का। और प्रीत का देखते हैं हम, तो वो 8th लाइन पे रन कर रही है, तो 8 x का कोऑर्डिनेट हमारा 8 हो जाएगा कॉमा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने AD लाइन पे 1/5 पार्ट ट्रेवल कर लिया है, तो 100 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये हमें निहारिका और प्रीत का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, जो कि है 2, 100 मल्टीप्लाई 1/4 विच इज़ 25 एंड 8, 100 मल्टीप्लाई 1/5 इज़ 20। तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारा पॉइंट है 2, 25 एंड 8, 20। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे √ विच इज़ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ 2, 25 को x1, y1 मान रहे हैं, और 8, 22 को x2, y2। x2 विच इज़ 8 माइनस x1 विच इज़ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 20 माइनस y1 विच इज़ 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 इज़ 6 का होल स्क्वायर प्लस
20 माइनस 25 इज -5 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस एंड 5 का स्क्वायर 25, तो 36 प्लस 25 इज 61 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस आ गया √61 मीटर। अब हमारा सेकंड पार्ट था, कोई प्रीत है जो कि बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच एक ब्लू कलर का फ्लैग वो करने वाली है, पोस्ट करने वाली है, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगर हमें इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीचों बीच की बात करनी है तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे सीधा। तो हम मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, लेट प्रीत पोस्ट ब्लू फ्लैग एट पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, एंड हियर पी ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हम मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है वो लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कम इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स। तो हम यहाँ पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, तो हम मिड फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि है x = x1 + x2 / 2। तो हमने 2,25 को x1, y1 माना था और 8,20 को x2, y2। तो x2 विच इज़ 8 प्लस x1 विच इज़ 2 / 2, तो 8 + 2 इज़ 10/2 विच इज़ 5। हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया p का, अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो y = y1 + y2 / 2, तो y1 विच इज़ 25 प्लस y2 विच इज़ 20 / 2, तो 25 + 20 इज़ 45 / 2 विच इज़ 22.5। तो हमारा y कोऑर्डिनेट है 22.5। तो जो हमारा p कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इज़ p विच इज़ p x y। तो हमारी p x y की वैल्यू है p 5,22.5। तो प्रीत रन ऑन द 5th लाइन एंड कवर 22.5 मीटर डिस्टेंस इन ऑन एडी लेंथ। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the point -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई 2 लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैं जो कि है -3,10 एंड 6,-8, और ये लाइन डिवाइड हो रहा है -1,6 से। तो हमें फाइंड करना हो कि ये लाइन, जो ये पॉइंट है -1,6, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देते हैं ए, बी एंड पी। हम यहाँ करते हैं लेट पी डिवाइड ए बी इन k/1। हमने मान लिया कि जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारी m/n की वैल्यू है वो k/1 है, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और फिर हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, x = mx2 + nx1 / m + n। अब x कोऑर्डिनेट तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि x1 y1 और xy और x2 y2 कौन से होते हैं। तो हम a पॉइंट को लेट कर लेते हैं x1, y1, p पॉइंट आप जानते ही हो x, y कोऑर्डिनेट्स, एंड b पॉइंट हमारा x2, y2, ठीक है। अब सिंपल वैल्यू पुट, x की क्या वैल्यू है -1, m की वैल्यू है k मल्टीप्लाई x2 की क्या वैल्यू है 6, प्लस n की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x1 की क्या वैल्यू है -3 डिवाइड बाय k + 1। तो यहाँ पे k + 1 डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई k + 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई k इज़ 6k, 1 मल्टीप्लाई -3 इज़ -3। अब ये माइनस मल्टीप्लाई k इज़ -k एंड -1 मल्टीप्लाई 1 इज़ -1 इक्वल टू
6k-3। अब हम वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो ये माइनस के इधर जाके प्लस के, तो -1 इक्वल टू 6k प्लस के -3, और ये -3 इस तरफ जाके +3, तो 3 - 1 इक्वल टू 6k प्लस के, तो 3 - 1 इज़ 2 इक्वल टू 6k प्लस के इज़ 7k। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो k इक्वल टू 2/7, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 2/7। तो हमारी k की वैल्यू 2/7, तो हमने स्टार्टिंग पे रेशियो को माना था m रेशियो n को k रेशियो 1, तो m रेशियो n को हम क्या लिख सकते हैं, m/n लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो k इक्वल टू k/1, तो हम k रेशियो को k/1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m/n की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू है 2/7 डिवाइड बाई 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो हमारा सेम नंबर आ जाता है जो कि 2/7। तो हियर p डिवाइड ab इन 2:7। आंसर। Question 5. Find the ratio in which the line segment joining a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of the division. तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कोई दो पॉइंट हैं ए बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड बी कोऑर्डिनेट है -4, 5, जो कि डिवाइड हो रहा है किसी एक्स एक्सिस से। तो जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको p पॉइंट मान लेते हैं हम। तो हमें फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ए बी को, और हमें ऑल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम लेट एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी इन के रेशियो 1। हमने मान लिया जो एक्स एक्सिस है, जो पी पॉइंट है, वो ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो जो एम रेशियो एन की वैल्यू है वो हमारा के रेशियो 1 हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं, और बी कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो सेक्शन फॉर्मूला, तो सबसे पहले y कोऑर्डिनेट का देख लेते हैं। y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमारी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0 इक्वल टू m की वैल्यू है k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है -5 अपॉन k प्लस 1 m प्लस 1, 0 इक्वल टू k मल्टीप्लाई 5 इज़ 5k एंड 1 मल्टीप्लाई -5 इज़ -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5। तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 इक्वल टू 5k माइनस 5, 0 इक्वल टू 5k माइनस 5। अब हम यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 5k हमारा वेरिएबल है +5, ये -5 अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो +5, तो 0 + 5, तो 5k इक्वल टू 0 + 5 इज़ 5। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो k इक्वल टू 5/5, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो हमारी k की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने m रेशियो n को माना था k रेशियो 1, तो m रेशियो n की वैल्यू, k की वैल्यू है 1, तो 1/1। तो हमारे रेशियो तो आ गए 1/1। तो हियर x एक्सिस डिवाइड ए बी लाइन इंटू 1/1। अब हमें x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे सिंपल x सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी है m, हमने अभी k की वैल्यू निकाली m/1, 1/1, m की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय m की वैल्यू है 1 + 1। तो x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4 इज़ -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ +1 अपॉन 1 + 1 इज 2। तो x इक्वल टू -4 + 1 इज़ -3/2। तो हमारा x की वैल्यू है -3/2, तो हैंस कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट P इज़ x कॉमा ज़ीरो हमने लेट किया था, तो हमारी x की वैल्यू आ गई -3/2 कॉमा ज़ीरो, विच डिवाइड ए बी इंटू 1:1। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1,2, 4, एंड x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई पैरेललोग्राम है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, हमें ऑर्डर में लें, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो हमें सारे पॉइंट क्लॉकवाइज में पुट करने हैं। जैसे 1,2 तो सेकंड पॉइंट है 4, फिर x, 6 एंड 3, 5। तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हमें पता है अगर हम डायगोनल को जोड़ते हैं तो ये आपस में मतलब इंटरसेक्ट करते हैं 90 पे, है ना। और जो ये पॉइंट होता है वो डायगोनल का, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक इसको नेम देते हैं ABCD। तो हम पहले मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। डायगोनल AC, हम डायगोनल AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, जो कि हमने मान लिया x, y P पॉइंट है ना। तो x की वैल्यू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, ठीक है। तो x1 हम A वाले को x1, y1 मान रहे हैं और C वाले को x2, y2 मान रहे हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू है x / 2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और y निकालते हैं तो y1 है हमारा, तो y का फॉर्मूला होता है y1 + y2 / 2। तो y1 की वैल्यू है +2 प्लस y2 की वैल्यू है 6 / 2। तो 2 + 6 इज़ 8/2, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम दूसरे डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल BD, इस BD डायगोनल के लिए भी P हमारा मिड पॉइंट होगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जो कि है x1 + x2 / 2। तो हम B कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान रहे हैं और D कोऑर्डिनेट को x2, y2, ठीक है। x1 की वैल्यू है 4 प्लस x2 की वैल्यू है 3 / 2। तो 4 + 3 7/2, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है y1 + y2 / 2। तो y1 की वैल्यू है y प्लस y2 की वैल्यू है 5 / 2। तो y + 5 / 2, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब हमें पता है कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम है, इसलिए हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे। तो हम x को x के साथ इक्वेट कर देंगे और y को y के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 + x / 2 इक्वल है 7/2 से। तो यहाँ पे 2 डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 1 + x = 7/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x = 7। ये +1 उधर जाके -1, तो x = 7 - 1, तो हमारी x की वैल्यू हो गई +6। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, तो इक्वेशन सेकंड से हमारी y की वैल्यू आई थी 8/2 इक्वल, इक्वेशन फोर्थ से y की वैल्यू आई थी y + 5 / 2। यहाँ पे 2 डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 × 8/2 इक्वल y + 5, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 = y + 5। यहाँ पे +5, इधर जाके -5, तो 8 - 5 = y। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3। तो हेंस x = 6 एंड y = 3 आंसर।